बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 9th क्लास फिज़िक्स का आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर को ही बार बार स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर को मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हुक्स लॉ के बारे में स्टडी किया और उसकी एप्लीकेशन के बारे में जाना था। आज हम फर्दर इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की और मज़ीद क्या क्या एप्लीकेशन है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जो एप्लीकेशन को डिस्कस किया था वो थी स्प्रिंग स्केल। तो आज इसकी मज़ीद एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी हुक्स लॉ और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो है बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल क्लॉक्स होती हैं या जो रिस्ट वॉच होती हैं या वॉल क्लॉक, दोनों में इन दोनों के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि इनके अंदर भी स्प्रिंग यूज़ होता है। चूँकि इनके अंदर स्प्रिंग यूज़ होता है और जितनी फोर्स हो उतना ही एक्स जो है वो इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पिक्चर्स डिस्प्ले कर दी गई हैं। ये क्लॉक के अंदर से पिक्चर ली गई हैं ताकि वो वाला पोर्शन कि जहां हुक्स लॉ यूज़ होता है वो पोर्शन सामने डिस्प्ले कर दीजिए। स्टूडेंट्स, इन पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक गरारी नुमा चीज़ें हैं और इनके अंदर स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं और स्प्रिंग की मदद से ही ये आगे मूव कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर ये वाली पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है ये आपकी बुक से ली गई है। बाकी जो दो पिक्चर्स हैं वो मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए लगाई गई हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक को पढ़ लेते हैं कि हुक्स लॉ इसमें कहाँ पे यूज़ हो रहा है। द बैलेंस व्हील इन द मैकेनिकल क्लॉक यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रोथ मोशन आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास के अंदर। टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वाइब्रेटरी मोशन होती है और सम टाइम आपने ये देखा होगा कि क्लॉक के नीचे पेंडुलम भी लगा हुआ होता है। ये जो पेंडुलम होता है ये भी बेसिकली वाइब्रेशनल मोशन में होता है और ये भी बार बार अंदर से स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है और आगे ये जो इसके हैंड होते हैं क्लॉक के, ये आगे मूव कर रहे होते हैं और टाइम जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो हुक्स लॉ है ये क्लॉक के अंदर भी यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जहाँ जहाँ भी आपको स्प्रिंग नज़र आता है और जिसके ऊपर लोडेड वाले कॉन्सेप्ट्स लगते हैं तो वहाँ पे कंफर्म है कि हुक्स लॉ वहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। हुक्स लॉ की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर क्या होता है? गिल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस का नाम होता है, ऐसी डिवाइस का नाम है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करती है। ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है और ये छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। तो गिल्वानोमीटर के अंदर जो हुक्स लॉ है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इन अ गिल्वानोमीटर करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये बेसिकली करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। आप इसकी पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये इसकी 3 डिफरेंट पिक्चर्स लगाई गई हैं ताकि आपको उसका मज़ीद कॉन्सेप्ट कैच हो कि हमारी जो फिज़िक्स लैब है उसके अंदर ये वाला गिल्वानोमीटर पड़ा हुआ है, लेकिन शॉप्स के अंदर ये यूज़ नहीं होता। शॉप्स के अंदर ये वाला यूज़ होता है। अब शॉप के अंदर ये वाला क्यों यूज़ होता है? वो क्यों नहीं यूज़ होता? क्योंकि ये मल्टीमीटर है। इसके अंदर गिल्वानोमीटर भी इंस्टॉल हुआ है और एम्पेयर मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है। तो आप अगर फिज़िक्स लैब को चक्कर लगाएं, फिज़िक्स लैब को विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह के 2-3 मीटर और भी पड़े हुए हैं। एक गिल्वानो है, एक वोल्ट मीटर है और एक एम्पेयर मीटर है। तो बजाय 3-3 अलग अलग मीटर को उठाने के लिए और लेके जाने के लिए फिर उसको यूज़ करने के लिए एक ही मीटर बना दिया गया जिसके अंदर ये तीनों मीटर मर्ज हो गए हैं। अब यही जो मीटर आपको नज़र आ रहा है जो शॉप्स में अक्सर पड़ा हुआ होता है, जो मैकेनिकल शॉप्स के अंदर पड़ा हुआ होता है, अब ये जो मीटर है इसके अंदर गिल्वानोमीटर भी मौजूद है। इसका बीच में बटन लगा हुआ होता है, बटन की सेटिंग होती है। आप सेटिंग करेंगे तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये गिल्वानोमीटर भी बन जाएगा, ये एम्पेयर मीटर भी बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर भी बन जाएगा। ये सारे मीटर जो है वो यहाँ पे इसकी एक मीटर के अंदर ही हमें मिल जाते हैं। तो इसकी जो अंदर से कंस्ट्रक्शन है गिल्वानोमीटर की वो यहाँ पे लगाई गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक होता है, इसके अंदर मैग्नेट होता है और मैग्नेट के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हुई होती है इन्हीं मैग्नेट, और ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और फिर इनके अंदर कॉइल्स होती हैं। अब कॉइल के अंदर से एक होती है ड्रम और वो आगे से कनेक्ट होता है
ऊपर से इस नीडल के साथ कनेक्ट हुआ होता है। अब जैसे जैसे इसको करंट लगाया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर इसी की बात कर दी जाए तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर किसी भी एक सर्किट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो जब इसको करंट मिलता है तो ये अंदर से क्या करता है, स्प्रिंग की एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। स्प्रिंग की एक्सटेंशन शुरू होती है तो ऊपर से नीडल इसके साथ कनेक्टेड होती है, तो नीडल भी इधर उधर मूव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे भी हुक्स लॉ बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि इसके अंदर भी हुक्स लॉ जो है वो यूज़ होता है। इसको स्टडी कर लेते हैं। इन अ गैल्वानोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। इट्स मेक्स यूज ऑफ द टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। इसके अंदर बहुत छोटा स्प्रिंग होता है जिसे हेयर स्प्रिंग कहते हैं, विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल connection to the galvanometer coil and also restores the pointer back to zero position। वो दोबारा back to zero position में चला जाता है। the deflection of pointer is proportional to the current flow। ये जो करंट की डिटेक्शन होती है, ये सॉरी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर होती है, ये करंट की डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ये ज़्यादा शो करेगा, और जितना करंट कम होगा उतनी डिफ्लेक्शन ये शो कम करेगा। तो यही बात हम हुक्स लॉ में पढ़ रहे हैं, जितनी फोर्स होगी उतना एक्स होगा, और अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्स कम है, और अगर फोर्स कम है तो एक्स फोर्स ज़्यादा है तो एक्स भी ज़्यादा है, और फोर्स कम है तो एक्स भी कम है। इसी तरह से ये जो अगर करंट ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी इसकी ज़्यादा है, पॉइंटर की डिफ्लेक्शन, और अगर करंट कम है तो इसकी पॉइंटर की जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से याद करना है। ये सारे के सारे जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारी की सारी आपकी बुक में से हैं। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन जो चीज़ें काम की हैं, जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाता है ताकि और उसी को समझाया जाता है ताकि आप इसी को ही समझ लें। मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं और डिस्प्ले कर देंगे। आपने इसी लेक्चर को ही कॉपी के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।